आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईरवी हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू इस कोमाकी वीनस का। कोमाकी वीनस एक नया स्कूटर है कोमाकी की तरफ से और आज इसका हम रिव्यू करेंगे आपके लिए। अभी ये स्कूटर मेरे सामने दो रंगों में अवेलेबल है, ब्लैक और रेड, लेकिन ये स्कूटर ऐसे 9 रंगों में टोटल अवेलेबल है। चलिए रिव्यू करते हैं इस कोमाकी वीनस का। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के आउटर लुक्स के बारे में। तो ये स्कूटर जो है, जैसा आप सुन सकते हैं, ये स्कूटर फाइबर का इसमें इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। और इस स्कूटर के बाहर इस तरह का एक प्रोटेक्शन गार्ड लगाया गया है जिससे स्कूटर भी प्रोटेक्ट रहेगा और इसे चलाने वाला भी प्रोटेक्ट रहेगा कुछ हद तक। अब बात करें स्कूटर के बारे में तो आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स एक कुछ आँख की शेप में इसकी लाइट्स यहाँ पर दोनों ही तरफ लगाई गई है और यहाँ पे कोमाकी की ब्रांडिंग है और इस तरफ भी कोमाकी की ब्रांडिंग है। एक ख़ास बात मुझे इस स्कूटर में देखने को मिली कि इन्होंने हर कलर के स्कूटर में लेकिन येलो रंग की स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप कोई सा भी कलर लेंगे, अगर ब्लैक लेते हैं, रेड लेते हैं या ब्लू कलर लेंगे, कोई भी कलर लेंगे तो स्ट्रिप्स यहाँ पर आपको येलो कलर की स्ट्रिप्स मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर, तो आप देखेंगे बिल्कुल राउंड कलर की एक LED ब्राइट लाइट यहाँ पर लगाई गई है जिससे रात को भी आपको स्कूटर चलाने में काफ़ी मदद होने वाली है। इसके अगर आप ग्लास देखेंगे तो इसकी बॉडी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ही लुक्स में काफ़ी ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे मिरर कोटिंग इसमें दी गई है तो देखने में तो आगे से काफ़ी ठीक लग रहा है ये स्कूटर। आइए चलते हैं इसके साइड को भी देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जिस तरह की टेपिंग आगे करी गई है येलो कलर में, उसी तरह की टेपिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये येलो कलर में ही की गई है सभी स्कूटर्स में और उसके पीछे क्या रीज़न है ये अभी कोमाकी की तरफ से तो पता नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि कई सारे स्कूटर में जो फुटरेस्ट होता है वो यहाँ पर अलग दिया गया होता है और लेडीज़ फुटरेस्ट अलग दिया गया होता है, लेकिन इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं है। लेडीज़ फुटरेस्ट जैसा ही फुटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। नॉर्मल फुटरेस्ट इसमें नहीं है। यहाँ पर भी कोमाकी की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे इसका वीनस जो है ब्रांड लिखा गया है। इसके पीछे यहाँ पर आपको स्कूटर के साथ मिलता है ये बॉक्स इसमें अभी फिक्स किया गया है। इस बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो स्कूटर में बूट स्पेस नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगाया गया है। इसके लिए एक अलग से की आती है, स्कूटर की से बॉक्स नहीं ओपन होता है। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कितनी जगह है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो डिलीवरी जो पार्टनर्स हैं, जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकता है, लेकिन आम जो घरों में लोग रहते हैं उनको शायद इसमें कुछ समस्या लगे। आइए चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस भी एक लाइट दी गई है। यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में पीछे की जो लाइट है वो स्क्वायर शेप में दी गई है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर है और उसी के नीचे लाइसेंस प्लेट है। लाइसेंस प्लेट के दोनों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी लगाई गई है यहाँ पर पीछे के टायर में। और यहाँ सस्पेंशन लगाया गया और सस्पेंशन को कवर करने के लिए ये गार्ड भी यहाँ पर प्लास्टिक का या फाइबर का लगाया गया है। अब चलते हैं इसकी दूसरी तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोमाकी वीनस की ब्रांडिंग फिर से और वही फिर येलो टेप, और लेकिन फुटरेस्ट उसी प्रकार का यहाँ पे फुटरेस्ट लगाया गया है। लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसी के तरह का जो फुटरेस्ट है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो दर्शकों, अब इसके डैशबोर्ड को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ आपको देखने को मिलेंगी 4 चाबियाँ आपको मिलेंगी, 2 ऑटोमेटिक रहेंगी और 2 मैनुअल रहेंगी। तो हम ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोमेटिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बिजली के जैसा बटन दिया गया है। इसको अगर आप 2 बार ओपन करते हैं तो आपका स्कूटर और डैशबोर्ड चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, ओडोमीटर और यहाँ पे अभी पार्किंग मोड पर ये स्कूटर है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपका रहेगा और काफ़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है देखने में। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉक का बटन है, इससे अगर आप करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये सेंटर लॉकिंग का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। तो अभी हम स्कूटर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके बटन्स की। तो इसमें बहुत सारे बटन्स दिए गए। अगर मैंने काउंट करने लगूंगा तो 1 2 3 4 5 बटन तो सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए दिए गए, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है। तो आप चलते चलते बड़े ही आराम से म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे पार्किंग मोड का बटन दिया गया है और ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन, मतलब अगर आप 40 की स्पीड से जाना चाहते हैं कंटिन्यूसली तो आप 40 की स्पीड पर जाकर इसे प्रेस करेंगे तो आप एक कंटिन्यूसली 40 की स्पीड पर जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये रहता है क्रूज़ कंट्रोल का। ये पार्किंग से ड्राइविंग मोड पे स्विच करने के लिए ये बटन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं रेडी, ये रेडी हो जाता है। और ये यहाँ पे हाई बीम, लो बीम का बटन दिया गया है। इसमें इंडिकेटर का बटन आप देखेंगे, यहाँ पे
ये जब भी आप लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर करेंगे तो इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिलेगा और इस तरह के यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको मैं इसका हॉर्न भी सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना लाउड इसका हॉर्न और किस तरह का इसका हॉर्न है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हेडलाइट के लिए कंट्रोल करने के लिए 3 मोड्स दिए गए हैं। उसी के साथ 3 मोड नीचे भी दिए गए हैं, क्योंकि इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर है। तो अगर आप फर्स्ट गियर पर चलाएंगे तो आपको 40 किलोमीटर की स्पीड मिलेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड मोड पे आपको 60 किलोमीटर की पर स्पीड मिलेगी और थर्ड मोड पे आपको यहाँ पे 80 किलोमीटर की पर स्पीड मिलेगी। आप बटन की क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह की बटन की क्वालिटी दी गई है। इसी के साथ यहाँ पे रिवर्स मोड भी अवेलेबल है इसमें, और साथ में इसमें एक टर्बो मोड दिया गया है। कई सारे स्कूटर में क्या होता है कि अगर टर्बो मोड नहीं होता है, बहुत से स्कूटरों में टर्बो मोड नहीं होता है और उन स्कूटरों को ऑटोमेटिक टर्बो मोड पे होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन पहले ही काफ़ी हाई होता है। लेकिन इस स्कूटर में एक टर्बो मोड दिया गया है, तो आप जब आप चाहते हैं एक्सेलरेशन हाई हो तभी आप इसे ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप इसे सिंपल मोड पर भी चला सकते हैं। अब इस स्कूटर को बंद कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट बूट स्पेस की। देखिए, फ्रंट बूट स्पेस के साथ यहाँ पर सामान रखने के लिए इस तरह का टैग भी दिया गया, जिसकी शायद लोडिंग कैपेसिटी 3 किलो के आसपास होगी। और यहाँ तक जो है इन्होंने सिक्योरिटी के लिए इस तरह का प्रोटेक्शन गार्ड दिया हुआ है। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रंट बूट स्पेस मिल जाएगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। इसके लिए ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें आपको मैनुअली ही ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रंट बूट स्पेस को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने की स्पेस है। देखिए मेरा हाथ इस तरह अंदर, इतना अंदर जा सकता है इसके अंदर। तो आप आई थिंक अपना वाटर बॉटल, एक छोटी वाटर बॉटल तो यहाँ पर आसानी से आने वाली है। और इसका अगर आप डोर देखेंगे तो अंदर से फिनिशिंग में कुछ कमी यहाँ पर रह गई है, लेकिन ऑल ओवर ये अच्छा है। आप थोड़ा बहुत सामान इसमें फ्रंट में रख सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको फ्रंट स्पेस भी दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस यहाँ पर रहता है। देखिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैर रखने के लिए काफ़ी जगह है इस स्कूटर में सामने की तरफ। और अगर मैं इसकी हैंडलिंग करता हूँ तो हैंडलिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। इसका हैंडल काफ़ी वाइड है, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो वाइड हैंडल है इसका। और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मेरे को इस लेवल पे आता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के यहाँ पे मिरर रहेगा आपका, तो इस तरह को आपको स्कूटर चलाने में मज़ा आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके रेयर बूट स्पेस की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बूट स्पेस यहाँ नहीं दिया गया, इसके लिए इन्होंने एक अलग से बॉक्स यहाँ पर लगाया है। तो फिर भी लेकिन मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस है और क्या क्या यहाँ पे फिट आ सकता है। इसके लिए आपको मैनुअली चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ऑटोमेटिक की नहीं है बूट स्पेस ओपन करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप टूल किट देख सकते हैं, टूल किट रखने की जगह है यहाँ पर। और इसके अंदर यहाँ पर बैटरी रखी गई है। तो ये है स्कूटर का बूट स्पेस जैसा कि आपने देखा। और आप सीट भी देख सकते हैं कि सीट ये कंप्लीट एक सीट नहीं है, इस सीट का पार्टीशन किया गया है। यहाँ पर ड्राइवर बैठ सकता है, उसके पीछे पैसेंजर, और ये उसके पीछे बॉक्स आपको मिलेगा। आप चाहे तो इस बॉक्स को हटा भी सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कोमाकी वीनस। अब बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, 3 किलोवाट की हब मोटर, और ये स्कूटर 120 किलोमीटर की रेंज देता है, ऐसा कंपनी दावा करती है। तो 100 से 10 किलोमीटर की रेंज तो आपको इसमें मिल ही सकती है। बात करें इसकी बैटरी चार्जिंग टाइम की, तो इसको फुल चार्ज करने में 5 घंटे लगते हैं और इसका पर चार्ज कंजप्शन है 1 से 1.5 यूनिट, यानी 15 से 20 रुपये आपको पड़ने वाला है पर चार्ज कंजप्शन पर। अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,22,500 रुपये। अब आपके क्या विचार है कोमाकी वीनस को लेकर 1,22,500 रुपये में, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।